अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद मेरे चैनल पर। मैं हूँ मिनी बाबा मार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फील्ड की जो या तो आपको फ्यूचर का किंग बनाएगी या फिर आपको डाटा के कब्रिस्तान में दफन कर देगी। आज का टॉपिक है डाटा साइंस रियलिटी 2026। व्हाट इज डाटा साइंस? डाटा साइंस वो ताकत है जिसमें डाटा को उठाकर उसमें जान डालते हैं और फिर उससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स, डाटा मैथमेटिक्स एल्गोरिथम दैट इज इक्वल टू फ्यूचर विजन। मिसाल के तौर पर क्रिकेट प्रेडिक्शन, क्रिकेट में हजारों मैचेस का डाटा होता है लेकिन इंसान सिर्फ स्कोर देखता है। डाटा साइंटिस्ट वो बंदा होता है जो स्कोर के पीछे छुपी हुई कहानी देखता है और फिर कहता है ये टीम हारने वाली है मैच शुरू होने से पहले। और इसी तरह वेदर फोरकास्टिंग जैसे कुदरत का मूड स्विंग है, लेकिन डाटा साइंटिस्ट तूफान आने से पहले ही कह देता है कि कल बारिश होगी, अगले हफ्ते तबाही होगी। आप समझते हो कि मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, हकीकत ये है कि यूट्यूब आपको देख रहा है। आप जो सोचते हो वही वीडियो बनकर आपके सामने आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये एल्गोरिथम की ताकत है। अब असल डर यहाँ शुरू होता है। डाटा साइंस आसान नहीं, शॉर्टकट नहीं, फास्ट सेक्स भी नहीं। ये फील्ड है 12 से 18 महीनों की कोशिश और जद्दोजहद, रातों की नींद की कुर्बानी, एरर्स पर एरर, बग्स पर बग्स, और आखिर में सिर्फ दो रास्ते, या तो आप स्किल्ड बन जाओगे या फिर क्विट कर जाओगे। इस फील्ड में वही बंदा जिंदा रहेगा जो मैथमेटिक्स से ना डरे, कोड से ना भागे, लॉजिक को दोस्त बनाए, प्रॉब्लम को चैलेंज समझे। बाकी सब डाटा साइंस के जो बच गया, जो आखिर तक टिका रहा, वो ग्लोबल मार्केट में $60,000 से $120,000 तक कमाता है। और जो हार गया वो सिर्फ कहता है कि यार डाटा साइंस बहुत मुश्किल है। डाटा साइंस एक शैडो वर्ल्ड है जहाँ या तो तुम मास्टर बनोगे या फिर सिस्टम तुम्हें मास्टर कर लेगा। चूज योर साइड। ये वो बेस है जिसमें हम पूरी डाटा साइंस की इमारत खड़ी करते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये फील्ड आपके डाटा के कब्रिस्तान में दफन कर सकती है। स्टेप 1, मैथमेटिक्स। 2 मंथ। सबसे पहले मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है। ये हमें सिखाती है कंसेप्ट, पैटर्न की लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो जादू है, ये है जो आपको एल्गोरिथम के राज तक ले जाएगी और बगैर इसके आप डाटा की लेबोरेटरी में गुम हो जाएंगे। पाइथन, जिसमें हम कहते हैं डिवाइबल पाइथन, इसे 3 महीने सीखना होता है। इसमें शामिल होते हैं वेरिएबल्स, फ्लोट, फंक्शन और बहुत कुछ। इसकी लाइब्रेरीज आती हैं numpy और पांडा। numpy मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है और पांडा डाटा को विजुअलाइज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये लाइब्रेरीज वो कुदरती हथियार है जो आपको डाटा के शैडो मास्टर में बचाएगी। मैथमेटिक्स, पाइथन लाइब्रेरीज आप सीखेंगे कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, डाटा की एनालाइज और विजुअलाइज किया जाता है। और याद रखिए, हर गलती, हर बग्स, हर कंसिस्टेंस एरर आपको डाटा की हंटेड मेंशन में फंसने की कोशिश करेगा। दूसरा स्टॉप या ब्रिज नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट ट्रेनिंग एंड डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। ये वो मरहला है जहाँ हमारे डाटा साइंस की हकीकत स्किल आती है। इसे 6 से 10 महीने मुकम्मल करना होता है। हम सीखते हैं डाटा को स्टोरी की तरह बयान करना, डाटा को विजुअलाइज करना ताकि सेनोराई का रिजल्ट समझ आ जाए। इस्तेमाल की जाने वाली लाइब्रेरीज में प्लॉटली, सीबोन और प्लॉटली एडवांस, चार्ट और ग्राफ्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट। हर चार्ट एक घोस्टली विंडो है जो डाटा को सीक्रेट दिखता है। हर गलत विजुअलाइज आपको डाटा के शैडो में फंस सकता है। अंतिम डाटा मशीन लर्निंग, डाटा साइंस। इसे 3 महीने में सीखना होता है। यहाँ हम डाटा से प्रेडिक्ट फ्यूचर करते हैं। मशीन लर्निंग टाइप्स, सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, डाटा के पिछले पैटर्न से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग, डिमेंशनल प्रेडिक्शन, रिडक्शन, पैटर्न्स और हिडन स्ट्रक्चर क्लास करना। और कस्टम लर्निंग से टाइम सीरीज एनालाइज करना, प्रेडिक्शन, फ्यूचर ट्रेंड्स करना। ये वो शैडो पावर है जो डाटा के आगे का मैप देखता है। याद रखें कि एल्गोरिथम कुछ सोचता है, अगर आपने डाटा को सही तरीके से फीड ना किया, ये आपको ही शिकार बना सकता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं डाटा साइंस के असल डार्क जोन में। ये वो रोल है जहाँ या तो प्रोफेशनल बन जाते हो या फिर हमेशा के लिए बिगनर रह जाते हो। इस ब्रांच को मुकम्मल करने में 11 से 12 महीने मुकम्मल, कभी कभी इससे भी ज्यादा लग जाते हैं। यहाँ से असल सर्वाइवल शुरू होता है। ये फेज जहाँ आप किताबें बंद करते हैं और असल दुनिया को ढूंढते से लड़ते हैं और असल दुनिया के डाटा से लड़ते हो। गोल्डन रूल, नो प्रोजेक्ट नो जॉब, तो प्रोजेक्ट्स तो नो प्लेटफॉर्म, नो प्लेटफॉर्म तो नो करियर। डाटा कहाँ से आएगा? कैंगल डाटा, गूगल सेट और यूसी डाटा ग्लोबल वर्ल्ड। ये वो जगह है जहाँ से आपको ज़्यादा डाटा मिलता है। प्रोजेक्ट जर्नी, बिगनर टू एडवांस। बिगनर लेवल पे हम टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन करते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट एनालाइज करते हैं और आपका पहला इम्तिहान होता है। इंटरमीडिएट लेवल पे क्रिकेट परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं,
और यूट्यूब सेगमेंटेशन करते हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं, यहाँ से डाटा बोलना शुरू करता है। एडवांस लेवल पे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम और एआई चैटबॉट वगैरह। ये वो लोल हैं जहाँ डाटा खतरनाक हो जाता है। अब आप मिलते हैं डाटा साइंस के असल इतिहास से। कोर टूल्स, जुपिटर नोटबुक, डाटा ब्रिक्स, विजुअल स्टूडियो कोड और लिनक्स लाजमी है। लिनक्स वो अंधेरी दुनिया है जहाँ बगैर डरे दाखिल ना होना। डाटा टूल्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एडवांस लेवल, एडवांस एक्सेल, पावर बाय और टैबल्यू, ये वो आंखें हैं जिनसे डाटा नजर आता है। एमएल टूल्स, scikit-learn, टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, XGBoost, ये वो टूल्स खुद सोचते हैं और अगर आपने गलत डाटा दिया तो गलत फ्यूचर निकालेगा। बिग डाटा टूल्स, स्पार्क, हडूप, एयरफ्लो, यहाँ डाटा झूठा नहीं, यहाँ डाटा समंदर होता है। यहाँ डाटा छोटा नहीं, यहाँ डाटा समंदर होता है। जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तो आप आम डाटा साइंटिस्ट नहीं रहते, आप बन जाते हो डीप लर्निंग इंजीनियर, जनरेटिव एआई एक्सपर्ट, कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट, एमएल ओप्स इंजीनियर, और चैट जीपीटी टाइप मॉडल्स, न्यूटन नेटवर्क मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड, एडब्ल्यूएस, जीसीपी एंड अज़ोरा। यहाँ पहुंचने के बाद आपकी सैलरी होती है ग्लोबल मार्केट में $100,000 से $150,000 पर ईयर। लेकिन याद रखें, यहाँ तक पहुंचने वाला 100 में से सिर्फ 5 लोग होते हैं, बाकी सब रास्ते में क्विट हो जाते हैं। डाटा साइंस 3 दरवाजों की दुनिया है, फाउंडेशन, स्किल, प्रोफेशनल। पहले 2 आसान लगते हैं, तीसरा दरवाजा ही असल इम्तिहान है। हाँ, या तो तुम लेजेंड बनोगे या फिर सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ डाटा साइंस। ब्रांच नंबर 4, करियर एंड अर्निंग रियलिटी, द फाइनल गेट ऑफ डाटा साइंस। अब हम पहुंच चुके हैं डाटा साइंस के आखिरी दरवाजे पर। यहाँ ये वो जगह है जहाँ ख्वाब खत्म होते हैं और हकीकत शुरू होती है। करियर एंड अर्निंग रियलिटी, ग्लोबल मार्केट रियलिटी। असल दुनिया में डाटा साइंस की मार्केट यूएसए, यूरोप प्रमोट ग्लोबल जॉब्स। सैलरी जूनियर लेवल $70,000 से $90,000 पर ईयर और मिड लेवल $100,000 से $130,000 पर ईयर और सीनियर लेवल $150,000 पर ईयर। लेकिन याद रखें, ये सब को नहीं मिलता, ये सिर्फ सर्वाइवर को मिलता है। जब आप इस लेवल तक पहुंचते हो तो आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग, रियल प्रोजेक्ट 8 से 15, और गिटहब पर एक्टिव प्रोफाइल, कैंगल पर रैंक अकाउंट, इंटर्नशिप प्लस सर्टिफिकेट्स। अगर ये सब नहीं है तो सिस्टम आपको पहचानता भी नहीं। अब आते हैं सबसे डरावनी हकीकत पर। पाकिस्तान में हाई कंपटीशन, वेरी फ्यू लॉजिक जॉब्स, लोकल सैलरी लो, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम। यहाँ टैलेंट कम नहीं लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा लोग डिप्रेस होकर टूट कर जाते हैं। अगर आप वाकई बचना चाहते हो तो किलर प्रोफाइल, गिटहब स्ट्रॉन्ग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड एंड एंगल एक्टिव, आउटसाइड मोड यूएसए, यूरोप रिमोट जॉब, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट से ना डरो, बार बार अप्लाई करो। याद रखो, 100 रिजेक्शन के बाद 1 ऑफर आता है, यही असल गेम है। स्किल रेटिंग फार्मूला, डार्क फार्मूला, हायर होने के लिए कम से कम 3 से 5 स्टार मैथमेटिक्स और पाइथन मशीन लर्निंग में चाहिए होते हैं और 4 स्टार स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और डाटा कम्युनिकेशन में होने चाहिए। अगर स्टार कम हो तो रेज्यूमे कब्रिस्तान में दफन हो जाता है। 12 मंथ सर्वाइवल शेड्यूल, यही है असल डार्क रोड मैप। 1 से 2 मंथ मैथमेटिक्स, 3 to 5 मंथ पाइथन, pandas, numpy, और 6 to 7 month data visualization, और 8 to 10 month machine learning, और 11 to 12 month प्रोजेक्ट के अंदर एम्पलीफायर बिल्डिंग। डाटा साइंस एक फिल्म नहीं, ये एक सर्वाइवल सीरीज है। 12 महीने तुम सिस्टम से लड़ोगे, या तो तुम ग्लोबल मार्केट में एंटर करोगे, फिर तुम भी बाकियों की तरह कहोगे यार डाटा साइंस बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, देखते हैं कौन बच गया और कौन क्विट कर